अगर गरीब तरह का पेशेंट है, गरीब गुरबा पेशेंट आता है, ऐसे भी गोपालगंज में अधिकतर गरीब टाइप के ही पेशेंट आते हैं जी। तो हम लोग अपने इलाज के दौरान अगर मान लीजिए कि बहुत असहाय है जी, तो उसको टोटल इलाज का 25% हम लोग छोड़ देते हैं। 25%? टोटल इलाज का 25% छोड़ देते हैं। वो भी देखते हैं कि पेशेंट बेड चार्ज देने लायक नहीं होता तो उसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। ये सब खर्च आप स्वयं वहन करते हैं? स्वयं वहन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में और हमारे साथ हमारे दाहिनी तरफ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रिया क्लिनिक के संचालक। रिया क्लिनिक जो कि एक जाना पहचाना नाम है चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे गोपालगंज जिले में, उसके प्रधान संचालक और व्यवस्थापक डॉक्टर ए.के. तिवारी जी। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा जो होती है चिकित्सकीय क्षेत्र की, वो कहाँ से संपन्न हुई? हमने अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से। जी जी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप कलकत्ता में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं भी एक बेहतरीन संस्था में अपना योगदान दे सकते थे, या फिर कि आप किसी बड़े शहर में अपना निजी अस्पताल खोल सकते थे। फिर आपने ये गोपालगंज जैसे क्षेत्र को क्यों चुना? चूंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ज्यादातर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, या यूं कहें कि मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये मानने के लिए है, ये मेरा अपना गृह जिला है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह जिला में जाकर के लोगों का सेवा करना जी मेरे अनुभव से बहुत अच्छा लगा। अब उसी के लिए मैंने अपने यहाँ नर्सिंग होम खोला। ठीक है जी। अब रही बात की सुविधा के लिए, सुविधा यहाँ पे सब कुछ है मानने के लिए। अब लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं या पटना जाते हैं, ऐसा कहीं वो नहीं है कि वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ नहीं है। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है लेकिन उससे भी कम यहाँ नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ डेंगू के मरीज है जी। जितने लोग आता है यहाँ नाम सुन करके लोग भेज देता है बाहर, लेकिन ऐसा नहीं कुछ है। अगर उसको भी अच्छा से ट्रीटमेंट किया जाए, टाइम से पेशेंट आ जाए तो उसका इलाज सक्सेसफुल है और 100% ठीक होकर के यहाँ से लोग जाते हैं। आपका जो ये संस्थान है रिया क्लिनिक, इसमें किस किस प्रकार की चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध हैं? मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। जी। जैसे आपको सिजेरियन हो गया, पीत के थैली का हो गया, रीनल स्टोन हो गया, ये जो भी केसेस होता है सबका होता है। पहले परफोरेशन और ऑब्स्ट्रक्शन दोनों का करते थे, आज छोड़ दिए हैं आजकल के डेट में। जैसा कि एक ग्रामीण क्षेत्र है, ज्यादातर आपके पेशेंट्स जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और यहाँ पर देखा जाता है कि लोग स्वास्थ्य को लेकर के इतना सजग नहीं रहते हैं। ऐसे में कितनी चुनौतियां होती हैं अपने मरीजों से संवाद स्थापित करने में या उनको उनकी बीमारी से अवगत कराने में? देखिए, तो चुनौतियां सभी जगह है जी। और हर पेशेंट के साथ चुनौती है। मान लीजिए हम लोग किसी का ऑपरेशन करते हैं, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो तब भी तो चुनौतियां हैं। जी। तो जो भी इलाज करना है टाइम से, वही ना कर रहे हैं कि टाइम से अगर मरीज आ गया, जी, जैसे मान लीजिए किसी को प्लेटलेट्स 10,000 हो जाएगा तो उस टाइम में हम लोग क्या इलाज करेंगे? उस टाइम में तो प्लेटलेट्स चढ़ाना जरूरी हो जाएगा। लेकिन वही अगर 25,000 30,000 तक आता है तो उसका इलाज सक्सेसफुल है। तो कोई भी पेशेंट अगर टाइम से क्लिनिक में पहुंच जाएगा तो उसका इलाज सही है। अगर वो घर से ही बिगाड़ करके आ गया हो तब उसका इलाज हम लोग क्या करेंगे? तो बेहतर इलाज के लिए तो बाहर भेजना ही पड़ेगा। बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजना, जो एक ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि रात के समय में मरीज आते हैं, तो समय आप लोग कैसे मैनेज करते हैं रिया क्लिनिक में? जैसे मान लीजिए कि रात में जो पेशेंट आता है क्रिटिकल है तो उसको तो फर्स्ट एड इलाज तो करना ही पड़ता है ना जी। सुबह में जांच वगैरह के बाद अगर बहुत देखा जाएगा क्रिटिकल है तो बाहर का सेवा दिया जाता है उसको, और नहीं तो ठीक होने वाला रहता है तो रात में रुकते हैं हम लोग। अब जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के दौरान, कोई भी परिवार या किसी भी, खासतौर पर मैं कहूँ कि निम्न वर्गीय जो परिवार होते हैं, वो उनका आर्थिक पक्ष होता है। तो ऐसे में तमाम बड़ी जगहों पर वो इलाज कराने नहीं जा पाते क्योंकि वो उनके पास अर्थाभाव होता है। रिया क्लिनिक इसमें अपने
पेशेंट्स का कितना सहयोग करता है? देखिए, इसमें अगर गरीब तरह का पेशेंट है, गरीब गुरबा पेशेंट आता है, ऐसे भी गोपालगंज में अधिकतर गरीब टाइप के ही पेशेंट आते हैं जी तो हम लोग अपने इलाज के दौरान अगर मान लीजिए कि वो बहुत असहाय है जी, तो उसको टोटल इलाज का 25% हम लोग छोड़ देते हैं। 25%? टोटल इलाज का 25% छोड़ देते हैं। वो भी देखते हैं कि पेशेंट बेड चार्ज देने लायक नहीं होता तो उसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। ये सब खर्च आप स्वयं वहन करते हैं? स्वयं वहन करते हैं। चलिए, जैसा कि मुझे पता चला लोगों से कि डेंगू इस केस में आपकी स्पेशलिटी है, तो कितने डेंगू के मरीजों को आपने क्योर किया है? अभी तक तो मानकर चलिए कि हजारों से ऊपर डेंगू के मरीज को क्योर किए हैं जी। अभी तो एक डेंगू के मरीज यहीं पे बैठे हुए हैं प्रमुख साहब। मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन जरा सा दिखा दें। ये थामे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं और ये भी डेंगू का इलाज कराने के लिए ही डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे एक प्रश्न करना कि जो अभी हम लोग पेंडेमिक के दौर से गुजरे, पूरा देश उस समय जूझ रहा था बीमारी से और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण था ये नोटिस करना कि तमाम जो चिकित्सकीय संस्थान है, निजी चिकित्सकीय संस्थान खासतौर पर, उन्होंने अपने शटर्स डाउन कर दिए थे। मरीजों को उनकी मूलभूत दवाइयां नहीं मिल पा रही थी। कोरोना से जो लोग मर रहे थे उनसे कहीं कम तादाद उनकी भी नहीं थी जो आम बीमारियों में या दवाओं के अभाव में मर गए। तो ऐसे में आपकी एक चिकित्सक के रूप में क्या भूमिका रही, समाज के प्रति क्या योगदान रहा? जितने दिन तक कोरोना चला जी, उतने दिन तक मेरा सेटर एक भी दिन डाउन नहीं हुआ। हम पर डे 200, 250, 300 पेशेंट देखे और जो उचित इलाज हुआ वो किए। ठीक जी। है, मेरे यहाँ एक भी पेशेंट एक्सपायर भी नहीं किया। ऑक्सीजन का जो व्यवस्था था, चाहे जिस चीज का व्यवस्था था, सब मेरे यहाँ अवेलेबल रहता था। जी। और ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अधिक पैसा लेते थे, एकदम नॉमिनल खर्चा में डेंगू कोरोना के पेशेंट ठीक हुआ और गया भी यहाँ से। एक भी केस एक्सपायर नहीं किया। एक भी दिन मेरा क्लिनिक बंद नहीं रहा, वो चाहे संडे हो या मंडे हो, प्रतिदिन मेरा क्लिनिक चलते रहा। अधिकतम कितने मरीजों को यहाँ पर एक साथ चिकित्सकीय सुविधा दी जा सकती है? अधिकतर 50, 25, 30। अगर सभी भर्ती करने वाले मरीज हो, एडमिट करना पड़े तो कितने तो बेड? 25 तो बेड है, 25 पेशेंट को रख सकते हैं जी। लेकिन ऐसे थोड़े होता है पेशेंट 25 तो एक बार तो ऑपरेशन कोई करता नहीं है जी। 1 या 2 करता है, 2 दिन में छोड़ देना है। तो मान लीजिए कि गैदरिंग्स भी होती है मरीजों के साथ, तो होता है तो रखना ही पड़ता है जी। लेकिन उतने पेशेंट अगर देखिए सर्जन के पास बहुत अधिक से अधिक पेशेंट जाएगा तो 30 से 40 पेशेंट जाएगा जी। पर डे 30 से 40 पेशेंट से अधिक एक सर्जन नहीं रखता है। फिजिशियन थोड़ा है कि उसके पास मेला लगा हुआ है जी, लेकिन उतना में भी ठीक है। और जो भी पेशेंट आता है उसको एकदम संतुष्ट करके यहाँ से हम लोग भेजते हैं जी। पैसा का जहां तक सवाल है कि पैसा हमारे यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, वो चाहे गरीब पेशेंट हो या अमीर पेशेंट हो, सबका सेवा भाव करने का एक इच्छा है, उसी के अनुसार हम लोग इलाज करते हैं। एक तमाम लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है कि बिहार में जो डॉक्टर रहते हैं खासतौर पर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं, वो सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो कभी आपके सामने ऐसी चुनौती नहीं आई? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। शासन प्रशासन का सहयोग रहता है? शासन प्रशासन का भी सहयोग रहता है। किसी तरह का अपराधी हमारे पास आते भी नहीं है जी। और अपराधी क्या आएंगे, मान जब सेवा भाव से करना है, वो भी लोग भी तो अपराधी है, वो भी तो आदमी है, वो भी तो जानता होगा कि कौन लूटता है कौन सेवा करता है जी। तो जब सेवा भाव से हम लोग इलाज करते हैं तो क्या हम लोगों के पास अपराधी आएगा। अच्छा, अगर किसी को आना हो, किसी मरीज को आपके पास आना हो आपकी चिकित्सकीय सेवाएं लेने के लिए, तो हमारे दर्शकों के लिए रिया क्लिनिक का जो एड्रेस पड़ेगा, जो रूट पड़ेगा, वो जरा सा बता दीजिए। आपको यहाँ से बुलेट एजेंसी है, आपको बंजारी से 100 गज जी पूरब और जादवपुर चौक से 100 गज पश्चिम जी के बीच में एक बुलेट एजेंसी है। वहीं पे रिया क्लिनिक का बोर्ड लगा है, रिया क्लिनिक डॉक्टर AK तिवारी। और बुलेट एजेंसी से उत्तर साइड में आना है। मोबाइल नंबर है 9801563883 9801563883। चलिए, तो चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और काफी लोग इन दिनों बीमार पड़ते हैं लापरवाहियों की वजह से, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
हम तो यही कहेंगे कि सर्दी का मौसम है तो सब लोग सुरक्षित रहें, साल का उम्र लेकर के चलें, टाइम से अपना भोजन करें, यही कहेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रिया क्लिनिक के संचालक डॉक्टर AK तिवारी। हम इनके और इनके पेशेंट्स के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं ताकि हर कोई एक लंबे और स्वस्थ जीवन का लाभ उठा सके। बाकी होती रहेंगी इनसे मुलाकातें और ऐसी ही तमाम शख्सियतों से हम अपने दर्शकों को लगातार रूबरू कराते हैं, आगे भी करवाते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।